हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। 8.1 एक्सरसाइज कर रहे हैं हम, उसी को कंटिन्यू करते हुए थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं आज। 1 और 2 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। आई होप आपको समझ आए होंगे। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन थर्ड को स्टार्ट करते हैं। देखिए, समांतर चतुर्भुज ABCD का विकीर्ण AC। समांतर चतुर्भुज ABCD हमने बनाया है, उसका जो विकीर्ण है AC एंगल A को समद्विभाजित करता है। एंगल A को समद्विभाजित करता है मीन्स हम इसको नाम दे देते हैं एंगल 1 और 2। एंगल 1 और 2 हमारे पास क्या है, इक्वल दिए हुए हैं। तो दर्शाइए कि यह एंगल एंगल 1 तो यहाँ था ना, इसको 3 4 नाम दे दो। चलो 3 4। एंगल A समद्विभाजित है मीन्स एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 ऑलरेडी दिया है इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 दे रखा है। ठीक है, और हमें दिखाना ये है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है। क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट पार्ट ये कह रहा है कि एंगल C भी समद्विभाजित करता है, तो हमें ये प्रूव करना है कि 1 इज इक्वल टू 2 है। चलो देखते हैं, प्रूफ पे चलते हैं हम। ये देखिए, दो पैरेलल लाइनें हैं। पिछले क्वेश्चन में भी ये कॉन्सेप्ट यूज हुआ था कि दो समांतर रेखाएं और जब उनको कोई तिर्यक रेखा ऐसे काटती है तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा। ये क्या है, अंत एकांतर कोण। पिछले क्वेश्चन में भी सेम कॉन्सेप्ट यूज हुआ था हमारा। देखिए, AD पैरेलल है हमारे पास BC के, ठीक है, और AC एक तिर्यक रेखा है। तो हम बोल सकते हैं इसमें एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 होगा एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 होगा। क्या है हमारे पास, ये अंत है एकांतर कोण। ठीक है, मैं अगेन आपको ये बता देती हूँ कि इन एंगल्स का नाम आप कुछ भी ले सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, एंगल कोण DAC एंड इसको लिखने के लिए CAB। ऐसे कंप्लीट नेमिंग भी कर सकते हो या फिर 1 2 3 XYZ कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। 2 3 और 1 4 हमारे पास क्या हो गए, इक्वल हो गए। सॉरी, एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हमारे पास क्या है, दिया है। ठीक है, ये हमारे पास हमने प्रूव किए हैं और ये हमारे पास दिया हुआ है। तो देखो, यहाँ से एंगल 3 और एंगल 4 है मीन्स ये राइट साइड इक्वल है और यहीं से लिखा हुआ है एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 है। तो मैं लिख सकती हूँ एंगल 3 की जगह 2 लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों चीज़ इक्वल है और इक्वल चीज़ को तो हम आपस में रिप्लेस कर सकते हैं ना एक दूसरे की जगह। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 है, तो मैं यहाँ 3 की जगह क्या लिख लेती हूँ, 2 लिख लेती हूँ। ठीक है, और एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 है हमारे पास, तो एंगल 4 जो है उसकी जगह हम 1 को रिप्लेस कर लेते हैं, एंगल 1। ठीक है, क्योंकि इक्वल चीज़ को हम इक्वल रिप्लेस कर सकते हैं। अब देखो, एंगल 1 और 2 यही तो प्रूव करना था। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 आ गया हमारे पास, प्रूव हो गया। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव। तो हम इसमें बोल सकते हैं एंगल 1 और 2 अगर हमारे पास इक्वल हैं तो ये एंगल C को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित में समान दो भागों में बांटते हैं। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, अतः यह है कोण C को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, अब दूसरा, फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया हमारा। अब सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में बोला गया है कि ABCD एक समचतुर्भुज है। ABCD जो ये चतुर्भुज है हमारे पास, ये समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज में समान भुजाओं वाली आकृति है, जैसे कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA प्रूव करना है हमें। चार भुजाएं जिसके बराबर हो। तो देखिए, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADC, अगर इन दोनों को हम सर्वांगसम प्रूव कर लें तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। चलो देखते हैं, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADC, इन दोनों को लेंगे और इसमें जो जो कॉमन पार्ट्स या जो हमें पता है गिवन है वो सब लिख लेंगे और सर्वांगसम प्रूव करेंगे। देखिए, ABC में हमारे पास और ADC में ये वाली जो लाइन हमारे पास AC कॉमन है, तो हम क्या लिखेंगे, AC इज इक्वल टू AC उबेनिस्ट है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 अभी प्रूव करके आए हैं, और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ये प्रूव किया और ये गिवन था। तो इसमें लिखेंगे एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये हमें दिया है, एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ये हमने क्या किया है, सिद्ध किया है। ठीक है, सिद्ध कर लिया। तीन प्रॉपर्टी हमें पता चल गई इक्वल, तो हम इससे लिख सकते हैं त्रिभुज ABC हमारे पास सर्वांगसम है त्रिभुज ADC के, और सर्वांगसमता का कौन सा गुण लगा है, AAS एंगल, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो कोण भुजा सर्वांगसमता। ठीक है, हिंदी में लिखना चाहो तो। अब हमारे पास ABC एंड ADC दोनों त्रिभुज क्या हो गई, सर्वांगसम हो गई, लिख दिया हमने ये। तो CPCT से बाकी बचे हुए हमारे पास सारे रूल क्या हो जाएंगे, सारे पार्ट्स क्या हो जाएंगे इक्वल, जैसे AB इज इक्वल टू CD हो जाएगा और AD इज इक्वल टू BC हो जाएगा बाई CPCT से। तो हम लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू CD एंड AD इज इक्वल टू CB। AB इज इक्वल टू CD एंड AD इज इक्वल टू BC किससे हो जाएगा हमारे पास, CPCT से। ठीक है, ABCD और AD ये हमारे पास क्या हो गया, इक्वल। तो हम क्या बोल सकते हैं, सेकंड पार्ट भी हमारा प्रूव हो गया, ABCD एक
समचतुर्भुज है। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक्स अ लॉट।